आज तो नारे भी इस बात के लगने लगे हैं पूरे राजस्थान के अंदर कि बेटी को सासरा चाहे कैसा भी देना, लेकिन अगर ससुर दे तो वो डोटासरा जैसा देना, ताकि उनके परिवार के लोगों का भला होता रहे। तो सगळं भाईना राम राम, मैं थारू देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मेरे पीछे जो देख रहे हो झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर अभी स्थित है। अठाऊ जो देखा कि बीजेपी के द्वारा है जो जन आक्रोश रैली को जो आयोजन करे हुए, फिलहाल काफी जो लोग ही कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हो रहे हैं और लगातार है जो वर्तमान सरकार के खिलाफ है जो नारेबाजी मांग जो करी जा रही है। बने रहो वीडियो में लास्ट तक देखो तो पूरी जानकारी मिल जैसी कि कौन सा के मुख्य मुद्दा ही बन लेके है जो रैली को जो आयोजन करे हुए है। कांग्रेस के 3 साल के कुशासन के खिलाफ आज झुंझुनू जिला मुख्यालय के ऊपर जन आक्रोश रैली, और इसमें उमड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये भीड़ इस बात का सबूत है कि इस 3 साल के कुशासन से झुंझुनू जिले की पूरी जनता त्रस्त है। जो झूठे वायदे करके जो कांग्रेस सत्ता में आई थी, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही त्रस्त नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता ही त्रस्त नहीं है। कांग्रेस के एमएलए भी, चाहे भरत सिंह जी हो, चाहे वो अभी मंत्री बने हैं हेमाराम जी, और अभी कल गणेश जी गोगरा कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस कांग्रेस की कुशासन के खिलाफ बिजली एससी के यहाँ धरने पे बैठे थे। ये इसका नमूना है। इसलिए हम आज हमारे विधानसभा में साथी हैं रामलाल जी, जो प्रवक्ता भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ विधायक हैं, इनके नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में
आज हमने कलेक्टर साहब को इस राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 1 मिनट सर प्लीज सर बताओ थे भी साहब लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी अपना जन आक्रोश कार्यक्रम 3 चरणों के अंदर कर रही है। पहले चरण में हमने उपखंड स्तर के ऊपर कार्यक्रम किया, दूसरे चरण के अंदर हम जिला स्तर के ऊपर कर रहे हैं और तीसरे चरण के अंदर पूरे प्रदेश का एक कार्यक्रम जन आक्रोश का हम करेंगे। हमारे मुद्दे वही है, कानून बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिस कर्ज माफी के आधार पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर सरकार सत्ता के अंदर आई है। उसके बाद में आज भी राजस्थान के अंदर 1.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। आज भी एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है कि जिस एग्जाम को पारदर्शिता के साथ सरकार ने कराने का काम किया हो। मेहनत और परिश्रम करने वाले बच्चे 2 साल 3 साल तक कमरा किराया लेकर घर के पैसा खर्च करके 3 साल से तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी करने वाले तो पीछे रह गए और मुन्ना भाई आगे आ गए। भ्रष्टाचार के प्रमाणित होने के बावजूद भी सरकार ने रीट की परीक्षा को निरस्त करने का काम नहीं किया और आनंद फानन के अंदर परीक्षा का परिणाम जारी करने का काम किया। आरपीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को विश्वास था, उस आरपीएससी की दशा ऐसे ही कर दी कि सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों के बच्चों के तो 80 तीनों के ही 80 अंक आना और बाकी विद्यार्थी जो गरीब आदमी का विद्यार्थी है उसके अंक नहीं आना, इस बात को प्रमाणित करता है कि राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार है और आज तो नारे भी इस बात के लगने लगे हैं पूरे राजस्थान के अंदर कि बेटी को सासरा चाहे कैसा भी देना, लेकिन अगर ससुर दे तो वो डोटासरा जैसा देना, ताकि उनके परिवार के लोगों का भला होता रहे। तो एक तरीके से राजस्थान की सरकार की वानगी हमने आपके सामने रखी है। आने वाले समय के अंदर हर मुद्दे के ऊपर ये सरकार विफल है, चाहे ये दावे इस बात के कितने करे कि राजस्थान के 3 साल बेमिसाल रहे हैं, लेकिन पिछले इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि राजसो गहलोत जी की सरकार जब जाती है तो सारा सामान समेट कर जाती है। पहले 56 पे निपटी, फिर 21 पे निपटी और आने वाले 2023 के अंदर 11 सीटों के ऊपर निपटने का काम करेंगे। जन आक्रोश रैली भाजपा झुंझुनू, आज जो ऐतिहासिक रैली हुई है उससे सचमुच में ये तय लग रहा है कि यहाँ जनता है वो इस शासन से बहुत परेशानी में है। यानी कि सड़क से लेके सदन तक कांग्रेस की रीति नीतियों और जो जनकल्याणकारी नीतियां हैं उनको गुड व्यवस्था के आधार पर इन्होंने लागू किया है, उसके कारण सारी जनता इनसे परेशान है। आज चाहे रीट की परीक्षा हो, अभी कल का ही ताजा उदाहरण है, जैसे अखबार में फोटो स्टेट की दुकानों पर यहाँ के पेपर मिल रहे हैं, बच्चे एग्जाम देके परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे हैं तो उनके हाथ में प्रिंटेड पेपर की बजाय फोटो स्टेट के पेपर है, जबकि ये सरकार सिरे से खारिज कर रही है कि पेपर में कोई लीक नहीं हुआ है, किसी प्रकार की धांधली नहीं है। इसी तरह जैसे बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ते देने की बात थी, किसानों का कर्जा माफी का मामला था, आज जब फसल बुआई हो रही तो डीएपी नहीं मिली, आप फसल को जब यूरिया की जरूरत है यूरिया नहीं मिल रही। तो यानी यूं कहे स्पष्ट शब्दों में कि ये सरकार कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, रोजगार, बिजली, पानी, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हर वित्त प्रबंधन हर कदम पे फेल है। इसको नैतिकता आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, वरना जिले की जनता आज आक्रोश जो दिखाया है ये प्रदेश नेतृत्व में भी इस तरह का आक्रोश होने जा रहा है और निश्चित रूप से जनता सड़कों पे आ जाएगी, कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ पनप रहे हैं तो बजरी माफिया, भू माफिया और साइबर क्राइम, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिन दिन पनप रही है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था का राज नहीं है, गुंडागर्दी का राज है। जय हिंद, जय भारत। जन आक्रोश रैली को जो आयोजन करे हुए है बिन में अभी आप बातचीत करने के लिए अपने साथ भाजपा युवा जिला अध्यक्ष जय सिंह जी अपने साथ ही तो बातचीत कर सकता हूँ कि युवा के मुख्य रूप कौन सी के जो मांग थी। वैसे खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। देखिए आप मीडिया की बंधु हैं, आप सब जानते हैं दोस्तों कि जो ये कांग्रेस सरकार 3 साल पहले सत्ता में काबिल हुई वो किसान वर्ग के साथ, युवा वर्ग के साथ और हर वर्ग के साथ धोखा और छल करके सत्ता में काबिज हुई थी। उन्होंने उनके गहलोत सरकार के आका राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक 3 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ और युवा वर्ग के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है दोस्तों, आप सब ने देखा है। गहलोत सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ता देना तो दूर की बात, उन्होंने
जो ईमानदारी से जो बच्चा तैयारी करता था, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर वो जो अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात तैयारी कर रहा था, उनके साथ धोखा हुआ है। उन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इतनी बड़ी धांधली हुई है। वहां पे अपने प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी ने अपने रिश्तेदारों को पैसों के बलबूते पर सत्ता का दुरुपयोग करके वहां पे अपने रिश्तेदारों को काबिज कर दिया, और जो वास्तव में जो मेहनत कर रहा था उन बच्चों को अपनी मंजिल नहीं मिली। ये युवा कभी इस चीज को भूल नहीं पाएगा। इसी सब मांगों को लेकर के आज जन आक्रोश रैली थी। जी, रोजगार की अगर बात करी जा रही है तो फिलहाल की बहुत सारे डिपार्टमेंटों को निजीकरण करी जा रही है। आम जन में भी चीज ने भी लेके एक विरोध है, तो बिकले भी कोई प्रयास करा जाना, क्योंकि वर्तमान में है जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तो बैठाओं भी निजीकरण न करके लोगों के लिए, जो युवा के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था। देखिए, जो भी निजीकरण किए जा रहे हैं उसमें जो पहले से काबिज जो कर्मचारी उसमें हैं उन्हें निकाला नहीं जा रहा। ऐसी कोई बात नहीं अपने सामने अभी तक नहीं आई, और उस चीज से जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनका अच्छा सुंदरीकरण होगा हर काम के अंदर। ऐसा कोई गलत नहीं हो रहा, हमने अभी देखा नहीं इस चीज में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातचीत करिए आप युवा जिलाध्यक्ष के साथ। और ये जो चीज की मांग करी जा रही है कि रोजगार की व्यवस्था करी जाए, सरकार है जो अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, जो कर्जा माफी की बात ही सह पर है, जो आज बिन्नी लेकी है बीजेपी के द्वारा आज जो आक्रोश रैली को जो आयोजन करे हुए। बने रहो वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।